हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, रशिया द्वारा फाइनली यूक्रेन पर एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी गई है। तो शुरुआत में इसे आईसीबीएम माना जा रहा था, पर ये एक आईआरबीएम है जो कि रशिया की लेटेस्ट आईआरबीएम है और इसको एज अ टेस्ट फायर भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो पर्पस था, ये टेस्टिंग और वार्निंग दोनों था। टेस्टिंग इस लिहाज से था कि ये मिर्व्ड कैपेबल आईआरबीएम है, तो इसका इंटरसेप्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जो कि यहाँ पर प्रूव किया गया। और वार्निंग यहाँ पर इस लिहाज से थी कि जो वॉरहेड यहाँ पर यूज़ किए गए थे वो कन्वेंशनल थे, न्यूक्लियर नहीं थे, पर न्यूक्लियर हो सकते हैं। तो 2 दिन पहले हमने बात करी थी कि कैसे चीज़ें यहाँ पर एस्केलेट हो रही हैं। यूएस द्वारा जब परमिशन दी गई यूक्रेन को अमेरिकन बिल्ड ATACMS मिसाइल को रशियन लैंड पर डायरेक्टली फायर करने के लिए, ताकि यूक्रेन अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाए। और खाली ATACMS से ही स्ट्राइक नहीं करी गई थी, बल्कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल को भी रशियन टेरिटरी में फायर किया गया था। तो इसके रिप्लाई में रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करने की बात कही थी, जिसके अंतर्गत रशिया द्वारा ये बताया गया था कि भले ही रशिया पर कन्वेंशनल वेपन से ही अटैक किया जाए, लेकिन अगर उसे वेस्टर्न कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड हैं सपोर्ट कर रही हैं, तो रशिया इस चीज़ को एक जॉइंट अटैक की तरह देखेगा और इसके बदले में रशिया द्वारा न्यूक्लियर रिस्पॉन्स किया जा सकता है। और इसी मैसेज को फर्दर सॉलिडिफाई करने के लिए ये आईआरबीएम मिसाइल जो है फायर करी गई डायरेक्टली यूक्रेन पर, जो कि मिर्व्ड वॉरहेड को कैरी कर रही थी, जैसा कि हम रिलीज किए गए वीडियो में देख सकते हैं। तो ये अटैक यूक्रेनियन सिटी द्नीप्रो में किया गया था। तो क्लियरली ये देखा जा सकता है कि ये अटैक अनअपोज्ड रहा था। तो रशिया कैपेबिलिटी पजेस करता है कि वो डायरेक्टली कीव में इंपॉर्टेंट टारगेट्स को अटैक कर सकते हैं, वो भी अनअपोज्ड और वो भी कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ ही। तो रशिया ने ये चीज़ भी डेमोन्स्ट्रेट कर दी कि अगर चीज़ों को एस्केलेट किया जाए तो रशिया पूरी तरीके से कैपेबल है कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ ही यूक्रेन के कैपिटल को ख़त्म करने के लिए। तो चीज़ें यहाँ पर एस्केलेट ज़रूर हुई थी, लेकिन अब इसके रिस्पॉन्स में ऐसा लग रहा है कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर रही हैं और किसी ने भी कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ऑल्दो इस आईआरबीएम को फायर करने से पहले यूएस को इन्फॉर्म किया गया था, क्योंकि जो जनरल रिस्पॉन्स होता है ऐसी मिसाइल्स के अगेंस्ट में, वो ये मानकर चला जाता है कि ये न्यूक्लियर अटैक ही होगा और इसके रिस्पॉन्स में सिमिलर चीज़ें रेसिप्रोकेट करी जाती हैं। तो अगर नॉन न्यूक्लियर स्ट्राइक करी जा रही है तो उसको पहले से बताना पड़ता है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट ना हो जाए। तो इस मिसाइल फायरिंग के बाद ज़ेलेंस्की द्वारा ज़रूर कहा जा रहा है कि वो स्ट्रांगली इसको रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन जो बाकी वेस्टर्न नेशंस हैं वो अपने आप को थोड़ा इस मामले से पीछे खींचते हुए दिख रहे हैं और उनके द्वारा कोशिश करी जाएगी कि चीज़ें एस्केलेट ना हो, क्योंकि अब जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया है। बात करें जो मिसाइल रशिया द्वारा फायर करी गई थी, तो ये इनकी RS-26 रुबेज है। ये इनकी काफ़ी नई आईआरबीएम है जो कि 2011 से ही प्रोड्यूस करी जा रही है और करीबन 36 टन का इसका वजन है और मैक्सिमम रेंज ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है। तो ये एक सॉलिड फ्यूल की मिसाइल है। जैसा कि हमने बताया, ये मिर्व वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। कहा जाता है कि एक मिसाइल करीबन 4 के अराउंड मिर्व वॉरहेड कैरी करती है, जिसमें 150 से 300 किलोटन कैपेबल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी किए जा सकते हैं। तो इनको आईआरबीएम यहाँ पर ज़रूर कहा जा रहा है, पर जो इनकी मैक्सिमम रेंज है वो इनको आईसीबीएम के लिए क्वालिफाई करती है, क्योंकि आईसीबीएम की जो मैक्सिमम रेंज है ये 5500 किलोमीटर के ऊपर की होती है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज 5800 किलोमीटर की मिलती है। तो बेयरली ये आईसीबीएम की कैटेगरी में आती है। तो ये चीज़ यूएस द्वारा रिपोर्ट करी गई है कि रशिया ने RS-26 रुबेज मिसाइल का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर रशिया की साइड की माने तो व्लादिमीर पुतिन द्वारा कहा गया कि एक नई तरीके की इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर इस्तेमाल करी गई थी, जिसके बारे में पहले किसी ने भी ज़्यादा नहीं सुना था। तो व्लादिमीर पुतिन द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर इनकी नई ओरेशनिक मिसाइल इस्तेमाल करी गई थी, जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में मिनिमम जानकारी है। पर यह चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है कि ये मिर्व कैपेबल मिसाइल तो है, पर यहाँ पर मैक्सिमम रेंज कितनी है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली आईआरबीएम टर्म को यूज़ किया जा रहा है, तो हो सकता है रेंज 5500 किलोमीटर से कम ही हो। इवन कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ भी जताई जा रही है कि हो सकता है ये RS-26 का ही कोई डेरिवेटिव हो। खैर, यहाँ पर जो मैटर करता है वो ये करता है कि ये अटैक जो है ये अनअपोज्ड रहा था। तो क्लियरली यूक्रेन के पास कैपेबिलिटी नहीं है ऐसे अटैक को रोकने की या ऐसे वॉरहेड को इंटरसेप्ट करने की। तो अगर फ्यूचर में रशिया चूज़ करता है कि वो कीव को डायरेक्टली टारगेट करना चाहते हैं इन वेपन्स से, तो वो ईजिली कर सकते हैं। होपफुली चीज़ें इसके आगे एस्केलेट ना हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।